स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 मोड। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में हमने मीन फाइंड आउट करना सीखा था, आज हम सीखेंगे मोड। देखो पहले मोड हमने 9th में कैसे करते थे वो देखते हैं। 9th में इस तरह से अनग्रुप्ड डाटा होता था। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब जिसको हमने क्लास इंटरवल या फ्रिक्वेंसी टेबल में डिजाइन ना किया हो, जिसकी हमने फ्रिक्वेंसी टेबल ना बना रखी हो। तो 2, 4 इस तरह से हमें अलग अलग डाटा दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा 2 आ रहा, 1 2 3 4। तो इसका मोड क्या हो जाता था, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते थे मोड 2। काम हमारा खत्म। 9th में सिर्फ इतना ही था। लेकिन अब अगर इस तरह का डाटा आ जाए, ठीक है, कैसा, क्लास इंटरवल वाला डाटा आ जाए, तब हम मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए 9th में हमें यही सीखना है। हमने डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है। एग्जाम्पल मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ डाटा अलग अलग दे रखा होता है। तो हमने उतार लिया। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस। 1500 1500, 2000 2000, तो इट इज कंटिन्यूस क्लास इंटरवल डाटा। ठीक है, अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो हम कंटिन्यूस इसको बनाते, तब आगे काम करते। ये इसकी नंबर ऑफ फैमिली यानी फ्रीक्वेंसी हो गई। मोड निकालने में सबसे बड़ा फायदा ये है, जो हमें दे रखा है हमें अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना। जैसे हमें मीन में और कॉलम बनाने पड़ते थे, यहाँ हमें कोई कॉलम नहीं बनाना मोड के अंदर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है मोड निकालने का, इस तरह के ग्रुप डाटा का, कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। याद करने का तरीका देखो, F1 माइनस F0 तो है ही, नीचे भी F1 माइनस F0, तीसरी फ्रीक्वेंसी और माइनस कर दो F2। तो F2 यहाँ पर आया तो पहले वाले के साथ हमारा 2 लग गया। ये याद करने का तरीका है, और गुणा में H। अब ये जो इसमें टर्म्स यूज हो रही हैं ये क्या क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। 9th में हम क्या करते थे, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारे पास क्या होता था, मोड होता था, क्योंकि अनग्रुप्ड डाटा है। अब मान लो यहाँ पर भी हम ऐसा करने लगे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये। तो अब इसमें से एक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ये तो 1500 से लेकर 2000 तक की वैल्यू आ रही है इसमें। मोड में तो एक ही आंसर आना चाहिए। अब हमें क्या पता 1500 से 2000 के बीच में क्या है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक फार्मूला है। अब ये जो हमने चूज कर ली जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज आवर मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है ये हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास। सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे हम। तो मॉडल क्लास आ गई हमारे पास 1500 से 2000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले काम मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे निकाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। नाउ एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये रही, तो इसकी लोअर लिमिट 1500 है, अपर लिमिट क्या है 2000, तो ये 1500 ले ली हमने। ठीक है, अब F1 क्या है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये, दिस इज F1। ठीक है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, कितनी आई 40। F0 इस मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास है ये F0 है, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और F2 जो उससे नीचे वाली है ये हमारी F2 हो गई। सीधी सी बात है, F1 मॉडल क्लास की, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2। ठीक है, ये हमारी हो गई 33। H क्या है, H क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। जो मोड के क्वेश्चन आएंगे इनमें क्लास साइज लगभग सभी इंटरवल का सेम होगा। यहाँ पर कितना है, माइनस करो 500 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, अब फॉर्मूले में रखना है और क्वेश्चन को फाइंड आउट, यानी मोड को फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो यही फार्मूला हमने उतार रखा है, मोड एल की वैल्यू क्या थी 1500 प्लस F1 माइनस F0, F1 40 माइनस 24 अपॉन 2F1, इसको डायरेक्ट लिख दो 80 हो जाएगा 2F1। ठीक है, माइनस F0 यानी कि 24 और F2 यानी कि 33 मल्टीप्लाइड में 500। चलो जी करते हैं, 1500 प्लस ये ऊपर 16 आ गया, नीचे देखो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 57 आएगा। 57 को किस में से माइनस कर दें,
80 में से माइनस कर दें तो क्या आएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, सही से कर लिया करो। और ये आ गया हमारे पास 500, तो 1500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8000। अब पहले इसको सॉल्व कर लो, 8000 को 23 से डिवाइड कर दो और उसको 1500 में ऐड कर देंगे, जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी डेट इज योर मोड। तो इस तरह से हम ग्रुप्ड डाटा का मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हो। अब बाकी सारे तुम्हें अपने आप करने हैं, इससे तुम जब बार बार करोगे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और बहुत ही सिंपल था, अगर मोड आ गया तो इसमें हमें जो डाटा दे रखा है उसके बाद सीधा फार्मूला लगाना होता है और फार्मूले से ये सारी टर्म्स पहचाननी है और वैल्यू रख के कैलकुलेट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ मोड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।